हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। अचानक शुरू हुई रिमझिम बारिश ने मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया था। हल्की हल्की फुहारों से भीगे पेड़ पौधे और महकती मिट्टी ने ने की उदासी सी दुनिया से एक ताजगी बनने लगे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। कह रहा थे बादलों के बीच जर गिरती बूंदें उसे बुला रही थी। उसका मन किया कि दौड़कर बाहर जाए और इस बरसात में भीगकर खुद को हर फिक्र से आज़ाद कर ले। मगर फिर वही जिम्मेदारियों की आवाज़ उसके अंदर से आई। पहले हमें निपटा लो, फिर जाओ जहाँ जाना है। रोज रोज वही बंधन, वही जिम्मेदारियाँ। ने खुद से कहा, आज नहीं, आज मैं खुद के लिए ही जीऊंगी। उसने जल्दी से घर का काम निपटाया। उसका पति समीर ऑफिस जा चुका था और अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। समीर जब घर में रहता तो हर चीज उसके हिसाब से चलती। गंभीर माहौल, नियम कायदे, जरूरत से ज्यादा परिपक्वता। मगर जैसे ही वह ऑफिस जाता, ने को लगता जैसे उसके पंख खुल गए हों। उसने बालों की क्लिप हटाई जिससे उसकी घुंघराली लटें खुलकर कंधों पर बिखर गई। समीर को खुले बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर अब ने परवाह नहीं कर रही थी। उसने स्पीकर से मोबाइल जोड़ा और अपनी पसंद के रोमांटिक पुराने गाने बजाने लगी। वही नगमे जो समीर को उबाऊ लगते थे। अब बस आंगन में जाना था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? ने सोचा। पोस्टमैन? नहीं, उसका समय नहीं हुआ था। दूध वाला भी नहीं। पड़ोसन की कोई औरत भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस सोसाइटी में कोई किसी से ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। उसने दरवाजा खोला। सामने खड़ी व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। आर्यन, आप जहाँ? हाँ, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। समीर को जाते देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं, बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। आर्यन उनके ही मोहल्ले में रहता था। उसका और समीर का आपस में ठीक ठाक परिचय था, मगर ने से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। ने थोड़ी झुंझला गई। उसकी बारिश में भीगने की योजना तो बेकार हो गई थी, मगर वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी। आओ बैठो, चाय या कॉफी, जो भी तुम बना दो, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। ने चाय बनाई और उनके बीच वैचारिक बातें होने लगी। इसी बातचीत में उसे पता चला कि आर्यन की पत्नी तन्वी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। कभी उसे भी लाओ ना, ने सहानुभूति से कहा। आर्यन हल्के से हंस दिया, मगर उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। थोड़ी देर बाद बारिश हल्की हो गई और आर्यन जाने को उठा। फिर कभी मिलते हैं, वह मुस्कुराया। ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, कभी तन्वी को भी लाना, अच्छा लगेगा। अगले दिन फिर से वही दस्तक। ने दरवाजा खोला तो आर्यन खड़ा था। फिर से, हाँ, आज भी तुमसे बात करने का मन हुआ तो आ गया। आर्यन ने वही पुरानी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा किया, ने हंसकर कहा। मैं भी बोर हो रही थी। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। आर्यन ऑफिस जाने से पहले उससे मिलने जाता और ने उसकी बाट जो थी। दोनों घंटों बातें करते, फिल्मों से लेकर किताबों, राजनीति से लेकर समाज तक। ने का सूना घर अब उतना खाली नहीं लगता था। उसे महसूस हुआ कि जीवन में कभी कभी एक दोस्त की जरूरत होती है, जो किसी भी रिश्ते से परे हो, सिर्फ एक सच्चा साथी। अब ने की सुबह आर्यन की दस्तक से शुरू होती और उसकी मुस्कान के साथ खत्म होती। एक रिश्ता जो नाम का मोहताज नहीं। एक दिन जब आर्यन आया तो उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। क्या हुआ? ने पूछा। कुछ नहीं, बस तन्वी की हालत फिर बिगड़ गई है। वो अब मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती। ने को उसकी आंखों में थकान दिखी। तुम थक गए हो ना? उसने धीरे से पूछा। आर्यन ने लंबी सांस ली। हाँ, कभी कभी लगता है कि मैं भी खो रहा हूँ। ने उसके हाथ पर हल्के से अपना हाथ रखा। कभी कभी किसी को संभालते संभालते
हम खुद टूटने लगते हैं, मगर याद रखना तुम अकेले नहीं हो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, उसमें अपनापन था, एक सच्चे दोस्त का भरोसा। वह हल्का सा मुस्कुराया। शुक्रिया नेह, समय बीतता गया। नेह और आर्यन की दोस्ती मजबूत होती गई। एक दिन नेह ने कहा, आर्यन, तुमने हमेशा तन्वी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर खुद के लिए क्या किया? शायद कुछ नहीं। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, तो अब करो, अपनी खुशी ढूंढो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है। उस रात आर्यन देर तक सोचता रहा। अगले दिन उसने तय किया कि वो सिर्फ तन्वी की देखभाल करने तक सीमित नहीं रहेगा। उसने खुद के लिए एक नई शुरुआत की, पुराने शौक अपनाए, दोस्तों से मिलना शुरू किया और सबसे बढ़कर खुद को माफ किया। नेह ने देखा कि अब आर्यन की मुस्कान पहले से ज्यादा सच्ची लग रही थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आर्यन नेह के घर आया और बोला, चलो इस बार मैं तुम्हारा सपना पूरा करता हूँ, बारिश में भीगने चलते हैं। नेह हंस पड़ी, पागल हो गए हो क्या? हाँ, मगर अब अपनी खुशी के लिए। और दोनों खुले आसमान के नीचे जा खड़े हुए, बरसते पानी में बिना किसी की परवाह किए। कभी कभी जिंदगी हमें वो रिश्ते दे देती है जो नाम के मोहताज नहीं होते, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम जिंदा हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।